अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे हाइड्रोजोल क्रीम के बारे में। हाइड्रोजोल क्रीम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है हाइड्रोजोल और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 270 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकती है। दोस्तों अगर इसकी कंपनी की बात करें तो GSK की फार्मा से तैयार करती है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हम इसे किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम है, यानी कि आप फंगल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जिस्म पे कहीं भी खारिश होती हो, रेडनेस होती हो या स्वेलिंग, रेडनेस की वजह से स्वेलिंग हो गई है या खारिश की वजह से जगह लाल हो गई है या रेडनेस होना शुरू हो गई है, तो उस पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर मर्द और हज़रात में या औरतों में प्राइवेट पार्ट में खारिश होना शुरू हो जाती है या दाने बनना शुरू हो जाते हैं या ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाती है, जब स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके जिस्म पे कहीं भी खारिश है, खारिश की वजह से ज़ख्म होना शुरू हो गए हैं या दाने बनना शुरू हो गए हैं या चंबल बनना शुरू हो गए, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बच्चों में अक्सर पैम्पर लगाने की वजह से नैपी रैश बनना शुरू हो जाते हैं, तो नैपी रैश में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं, तो इस पर भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये दोस्तों रैपिनेश के लिए बहुत ही अच्छी क्रीम है। दोस्तों आपके जिस्म पे कहीं भी स्वेलिंग है, खारिश होती है, रेडनेस है या कोई भी एलर्जी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर सर्दियों में पाँव की उंगलियों में अक्सर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, दाने बनना शुरू हो जाते हैं, रेडनेस होना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा उंगलियां गलना शुरू हो जाती है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप इसे 5 से 7 दिन इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही बेनिफिट नज़र आएगा। इसके अलावा दोस्तों चेहरे पे अक्सर दाने बनना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे रेडनेस होना शुरू हो जाती है, खारिश की वजह से दाने बनना शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, तो आप इस पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे को अच्छी तरह वॉश करके आपने सिर्फ मुतासरा हिस्से पर लगानी है, मतलब जहाँ दाने निकले हैं वहाँ पर इसकी हल्की सी तह लगानी है। दोस्तों आपने इस क्रीम का इस्तेमाल पूरे चेहरे पे नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि इस क्रीम का इस्तेमाल आँखों पे ना किया जाए या आँखों पे इसका इफेक्ट ना हो। आपने इसे मुतासरा हिस्से पे हल्की सी तह लगानी है और अच्छी तरह से मसाज कर देना है। तो इंशाल्लाह आप 1 हफ्ता इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही बेनिफिट नज़र आएगा। दोस्तों ये थे इस क्रीम के बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों ये क्रीम लगाने से आपको ज़्यादा एलर्जी हो सकती है, खारिश ज़्यादा हो सकती है या सुइयाँ चुभ सकती हैं, या फिर प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, या ऐसी माँ जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जिन्हें हार्ट का मसला हो, ऐसे पेशेंट इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप रूटीन में इस क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों आपने इस क्रीम का इस्तेमाल मुतासा हिस्से पर अच्छी तरह अपनी उंगली पे लगा के ऊपर रब करना है और आस्ता आस्ता से मसाज करके जिल्द के अंदर मुतासर कर देना है। दोस्तों आपने पहले ज़ख्म को या जहाँ पे इफेक्टिव है एरिया या जहाँ पे एलर्जी है उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, पायोडीन से या स्प्रेड से या वैसे ही पानी से अच्छी तरह साफ़ करके उसे ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप दिन में 2 मरतबा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम। इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही बेनिफिट नज़र आएगा। दोस्तों इस क्रीम का इस्तेमाल आप 7 दिन से ज़्यादा ना करें, कोशिश करें कि 7 दिन तक ही इस क्रीम का इस्तेमाल करें या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें जैसा कि आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि हाइड्रोजोल क्रीम के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।